कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। प्रीवियस टर्न पर हमने बर्नौली की प्रमेय को सीखा था, उसके बारे में जाना था, उसका प्रूफ ज्ञात किया था। आज हम उससे संबंधित प्रवाहित द्रव के दाब, शीर्ष, विशीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ क्षैतिज तल पर जब द्रव का प्रवाह होता है तब क्या स्थिति होती है इसकी, ये भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष। बर्नौली की समीकरण जो हमने सिद्ध की थी वो थी P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू नियतांक। यहाँ रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच ऊंचाई है और P जो है वो दाब है। अब क्या करते हैं कि इस समीकरण को हम रो जी से भाग दे देते हैं। तो देखिए P बटा रो जी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बटा रो जी प्लस रो जी एच बटा रो जी इज इक्वल टू नियतांक। देखिए P बटा रो जी प्लस यहाँ पर रो से रो कट गया और वी स्क्वायर बटा 2g आ गया। उसके बाद यहाँ पे रो जी कट गया तो यहाँ h बच रहा है इज इक्वल टू नियतांक। इसमें रो P बटा रो जी दाब शीर्ष है और वी स्क्वायर बटा 2g ये वेग शीर्ष है तथा h इसका गुरुत्वीय शीर्ष कहलाएगा। इसको गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। इन तीनों शीर्षों का योग नियत होता है क्योंकि इन तीनों की विमाएं ऊंचाई की विमा L के समतुल्य हैं, अतः इनके योग को संपूर्ण शीर्ष कहते हैं। अतः बर्नौली की प्रमेय को इस प्रकार भी कह सकते हैं। आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु पर दाब शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष एवं वेग शीर्ष का योग सदैव नियत रहता है। अब देखते हैं क्षैतिज तल पर द्रव का प्रवाह। अगर हमने बर्नौली का प्रमेय जो है एक ऊंचे नीचे तल के लिए किया था जिसमें के एक सिरे की ऊंचाई h1 थी और एक सिरे की ऊंचाई h2 थी। यहाँ पर हमें क्षैतिज तल करना है, यानी h1 और h2 को बराबर कर देना। यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज तल में हो तब h1 बराबर h2। बर्नौली की प्रमेय से P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, यहाँ H1 लिखते हैं, हम H लिख दिया क्योंकि H1 बराबर H2 है। यहाँ पे इसको भी H लिख दें तो एक सही हो जाएगा, सेम इज इक्वल टू H। अब दूसरी साइड में देखिए रो P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो जी एच दोनों तरफ से कट गया क्योंकि H1 बराबर H2 हमने बताया है बराबर H। अब क्या हो जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अर्थात क्या हो गया, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर नियतांक, ये कांस्टेंट माना गया। अतः किसी द्रव के क्षैतिज व धारा रेखीय प्रवाह के लिए प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। बर्नौली की प्रमेय के समीकरण से स्पष्ट है कि किसी प्रवाहित द्रव में जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां दाब कम होगा तथा जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होगा वहां दाब अधिक होगा। अभिलक्षता के सिद्धांत से जहां नली पतली होती है वहां द्रव का वेग अधिक होता है और वहां पर दाब कैसा होता है, कम होता है। और जहां नली मोटी होती है वहां पर द्रव का वेग कम होता है और दाब अधिक हो जाता है।
तो इस तरीके से आपने ये तीनों दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष और क्षैतिज तल पर द्रव का प्रवाह के विषय में जाना। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।